जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के लिए। ठीक है, कल शाम को मैंने तीनों शिफ्टों का एनालिसिस भी नहीं करवाया था 30 तारीख वाला, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज के जो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे संबंधित हैं और कुछ क्वेश्चन है जो आपके पेपर में वापस छपने वाले हैं। सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है और सभी को जय हिंद। एक बार सभी जय हिंद लिख कर ज़रूर कमेंट कर देंगे, क्योंकि वर्दी की तैयारी के लिए जय हिंद सबसे जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देख लीजिए। प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका। तो यहां से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां से जो आपका उत्तर बनता है मेरे भाई और बहनों, वो बनेगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आर्मी, जिसे बोलते हो आर्मी। हाँ, अगर आपको पता है ऐसे जीडी की जो तैयारी कर रहे हो बंदो, ध्यान से सुन ले कि आपके सुबह पहले 9 बजे जीके की क्लास आती है, दिन में 12 बजे आपके हिंदी की क्लास आती है और 3 तारीख को 3 बजे आपके मैथ की क्लास आएगी और 6 बजे आपके रीजनिंग की क्लास आएगी। मात्र इस सभी क्लासों में करके मुझको 1 घंटा चाहिए आपका। 1 घंटा रोजाना दे देना, सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा, ये 101% गारंटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो। सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सभी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा मेरे भाई। फिर आया अगला क्वेश्चन। भारत में मुद्रा यानी नोट कौन जारी करता है? आपको पता है करेंसी जिसे आप नोट बोलते हो, वो कौन जारी करता है? सभी को पता है कि भारत के अंदर नोट जारी करता है आरबीआई। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति बाजार में भूमि एवं रियासती क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा यहां से उत्तर। तो इसमें आप बताओगे सभी ऑप्शन नंबर ए रियल इस्टेट। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें ए सही हो जाएगा। क्योंकि बताने के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आएगा तो पेपर में आप आसानी से लगा सकोगे। 2 बार क्लास देखो, जाकर देखोगे तो आपके यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन एक जात में क्लियर कर लोगे। मात्र 20 मिनट में 40 क्वेश्चन क्लियर, ये सिस्टम है हमारा। देखो, क्योंकि 2 बार देखोगे 10 से 12 मिनट में क्लास खत्म होगी, 2 बार देखोगे तो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? ठीक है, कि जैसे इधर तो एक सरकार बनी है और तुरंत आप दूसरी सरकार में चले गए, ये इसे बोलते हैं दल विदल बदल कानून। ठीक है, तो यहां से आपका उत्तर इसके अंतर्गत क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक, देख लीजिए। तो यहां से हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर डी 1985। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा सभी भाई सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। फिर आता है अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आप कहोगे पुणे, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। पता होना चाहिए हर चीज का। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर कर देता हूं, महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। वह कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो आप क्या कहोगे, ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? क्या दोगे अपना उत्तर? इसे थोड़ा ऊपर ले लो, आप बोलो तो। चलो, आ गया। ठीक, खुश रहो। तो क्या होगा आपका उत्तर यहां से? ठीक है, उत्तर हो जाएगा वरुण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यह कह रहा है वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आप सभी कहोगे अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? ठीक है, तो आप कहोगे इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही बताओगे। फिर
अगला क्वेश्चन आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सभी भाई और बहन बताएंगे इसके अंतर्गत उत्तर। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आया है, देखो पंजाब की 5 नदियां सिंधु से किस स्थान पर मिलती है? देखो पंजाब की जो 5 नदियां वो सिंधु को कौन से स्थान पर जाके मिलती है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप कहोगे मिथन कोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगी। कहाँ मिलेगी ये? पाकिस्तान में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऐसा कौन सा संविधान है जिसके तहत, जो कि आपको पता है कि आयु कितनी 21 से घटाकर 18 कर दी, तो 21वां संशोधन। ठीक है, सॉरी 21वां ऑप्शन नंबर आपका यहां से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? जो नेपोलियन था उसकी पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो आप कहोगे वाटरलू युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक बताओगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन, आग की खोज किस काल में हुआ था? ठीक है, आग की खोज, ये आप कमेंट करके बताओगे कि आग की खोज हुई थी वो किस काल के अंतर्गत हुई थी, या आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, HW रहेगा आज का एक क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक है, तो आप कहोगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर आपका यहां से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू किया जाता है? आपको पता है जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किसकी रिपोर्ट पे, यानी किसकी, भाई हम हमारा यहाँ राज्य में क्या लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, जापान ने रूस को कब पराजित किया था? जापान ने रूस को कब पराजित किया था? जिस समय जापान एक बहुत बड़ा शक्तिशाली था, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा शक्तिशाली था जापान, ये आपको याद रखना है कब पराजित किया। तो आप कहोगे 1905 के अंदर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो कौन किसने किया था ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा? तो यहां से आपका उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस क्षेत्र के अंदर दिया गया था? ठीक है, क्या कहोगे आप यहां से उत्तर? आज सभी कहोगे चिकित्सा का क्षेत्र, चिकित्सा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक हो जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है यहां से ही कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो आप कहोगे मुंबई। ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल यहां से आप सही और सटीक उत्तर बताओगे। फिर आएगा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड, फ्रांस, USA, जर्मनी। क्या दोगे यहां से उत्तर? तो आप सभी कहोगे कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? नीदरलैंड। फिर अगला क्वेश्चन, हिंदी के कवि, किसके कवि?
हिंदी के कवि। रस खान किस धारा के कवि थे? भक्ति धारा, निर्गुण धारा, सगुण धारा या फिर, तो आप कहोगे इसमें क्या, निर्गुण धारा। ऑप्शन अपना आप इसमें बी बता दोगे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आया है, क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर श्रीलंका को? किसको माना जाता है? तो आप कहोगे इंग्लैंड को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? ठीक है। स्वतंत्र और गणतंत्र में अंतर है, बहुत सारे को पता ही नहीं होता है स्वतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। तो गणतंत्र किया गया था कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्वतंत्र 15 अगस्त 1947। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल बादशाह ने दिया था? ठीक है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें औरंगजेब। औरंगजेब यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो आप कहोगे मैथिली शरण गुप्ता। गुप्त, श्री मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और सभी जय हिंद जरूर लिखकर भेजेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।